तो आज हम ऑरेलिया देखेंगे। ऑरेलिया जिसको हम जेलीफिश कहते हैं, इसका फूड मटेरियल हम सबसे पहले देखते हैं। तो इसका फूड मटेरियल सिलियरी फीडर होता है। ये सिलियरी फीडर उनको कहा जाता है जो अपने सिलिया से या टेंटिकल से अपने भोजन को पकड़ने होल्ड करने का काम करते हैं। इसका भोजन वॉर्म्स होते हैं, क्रस्टेशिया फैमिली का, क्रस्टेशिया क्लास का कोई वॉर्म, उसके एग, लार्वा, इन सबको ये फूड मटेरियल के रूप में लेता है। इंजेक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो फूड मटेरियल होते हैं, फूड पार्टिकल्स या मटेरियल, इसको अपने टेंटिकल्स के माध्यम से होल्ड करता है, पकड़ता है। मतलब अब उसके जो टेंटिकल्स होंगे उससे अपने भोजन को ये पकड़ने का काम करता है और फिर अपने भोजन को ये माउथ तक ले जाता है। टेंटिकल से ये माउथ तक ले जाएगा और फिर ये गैस्ट्रिक पाउच को दे देता है। गैस्ट्रिक पाउच मतलब कि उसका गैस्ट्रिक वाला भाग स्टमक को दे देता है। स्टमक में एक पाउच होता है जिसको गैस्ट्रिक पाउच कहा जाता है। तो फूड मटेरियल टेंटिकल्स के माध्यम से माउथ तक जाएंगे, माउथ से फिर गैस्ट्रिक पाउच तक चले जाते हैं। हमको यह याद रखने की ज़रूरत है कि टेंटिकल्स में स्टिंग सेल्स पाए जाते हैं। स्टिंग सेल्स के अंतर्गत पॉइज़न होता है। स्टिंग सेल्स के अंदर पॉइज़न होता है। तो जैसे ही टेंटिकल्स जिसके अंतर्गत स्टिंग सेल्स हैं वो किसी जीव को होल्ड करता है, पकड़ता है, तो उसको क्या कर देता है, बेहोश कर देता है। उसके अंदर जो स्टिंग सेल्स होंगे उसमें जो पॉइज़न होता है वो उसके ऊपर छोड़ेगा, जिससे वो क्या हो जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। तो उसको ईजिली माउथ से फिर गैस्ट्रिक पाउच तक ले जाया जाता है। तो इस तरीके से ये इसका रास्ता है कि माउथ से फिर ये गैस्ट्रिक पाउच तक जाता है। अब डाइजेशन की बात करें, अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक पाउच जो इसका स्टमक है, स्टमक जिसके अंतर्गत क्या पाए जाएंगे, गैस्ट्रिक पाउच पाए जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डाइजेशन होता है इसका, और ये डाइजेशन क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर। ये डाइजेशन कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर। और यहाँ पे फिर कुछ एंजाइम्स छोड़े जाते हैं। ये एंजाइम्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और काइटिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये जितने भी हैं उसको ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे डाइजेशन कैसा होता है, आंशिक होता है, पार्शल होता है। पार्शल मतलब होता है आधा, आंशिक। तो यहाँ पे जो डाइजेशन होता है वो हाफ होता है, पार्शल होता है, आंशिक होता है। यहाँ पे पार्शली डाइजेस्टेड किया जाता है किसको, फूड को। फिर इसको किसको दिया जाता है, गैस्ट्रोडर्म को दिया जाता है। इसको दिया जाता है गैस्ट्रोडर्म को। गैस्ट्रोडर्म क्या है, गैस्ट्रोडर्म एक सेल का नाम है। गैस्ट्रोडर्म सेल्स होते हैं। अब इस गैस्ट्रोडर्म सेल्स में फिर अब क्या होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, मतलब सेल के अंदर डाइजेशन होगा। क्या हुआ, सबसे पहले स्टमक में पहुंचा, स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक पाउच है वहाँ तक गया, और फिर यहाँ पे एंजाइम्स छोड़े जाएंगे। ये सारा चीज़ क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। इसके तहत भोजन का पाचन होता है। और कैसा पाचन होता है, आधा पाचन होता है, हाफ डाइजेशन होता है। इसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल डाइजेस्ट। तो यहाँ तक पार्शियल डाइजेस्ट हुआ था। अब इसको गैस्ट्रोडर्मल सेल को दिया जाएगा जहाँ पे इसका इंट्रासेलुलर पाचन होगा, कोशिका के अंदर पाचन होगा। जब ये गैस्ट्रोसेलुलर में पहुंचता है और इसका इंट्रासेलुलर पाचन होता है, क्योंकि आधा पच चुका रहता है, तो इसके बाद इसका पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसको अब क्या कहा जाएगा, डाइजेस्ट फूड कहा जाएगा। ये डाइजेस्ट फूड अब कहलाएगा। तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर पाचन गैस्ट्रोडर्मल सेल में होता है। तो इसके बाद जो भोजन प्राप्त होता है उसको डाइजेस्टेड फूड के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पे इसके बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन डाइजेस्ट फूड का एब्जॉर्ब करना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। तो ये किसके माध्यम से होता है, ये यहाँ पे इसके अंदर जो गैस्ट्रोडर्मिस सेल्स होते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस सेल्स होते हैं, इन सेल्स के माध्यम से एसिमिलेशन किया जाता है। अवशोषित जो डाइजेस्ट किया गया फूड है उसको बॉडी के माध्यम से सोखा जाता है, अवशोषित किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, गैस्ट्रोडर्मिस सेल्स के माध्यम से ही इसको अवशोषित किया जाएगा, इसलिए इसको कहा जाता है एसिमिलेशन। तो यहाँ पे इसको सोख लिया जाएगा और साथ ही साथ अवशोषित किया जाएगा, सोख लिया जाएगा, साथ ही साथ बॉडी के विभिन्न भागों पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन
टू बॉडी पार्ट्स, अदर बॉडी पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पचे हुए भोजन को। तो ये होता है एसिमिलेशन। इसके बाद क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर इजेक्शन किया जाएगा। इजेक्शन वह विधि है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड क्या होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड उन्हें कहा जाता है जिनका पाचन नहीं होता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करना इजेक्शन कहलाता है। तो ये किसके माध्यम से होता है, वाटर कैनाल्स होती हैं, वाटर कैनाल्स, इनके माध्यम से बॉडी से बाहर फूड मटेरियल जो अनडाइजेस्ट है, जो पाचित नहीं है बल्कि ये अनडाइजेस्ट ही रह गई है, इसको बॉडी से बाहर किया जाता है, ये कहलाएगा इजेक्शन। तो ये दिखता कैसा है, इसमें इसका डाइजेस्टिव सिस्टम दिखता कैसा है। पूरा अगर हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे तो ये बिल्कुल फूल के जैसे, आपको ऊपर से ये फूल के जैसे दिखाई देता है। इसके पास कुछ टेंटिकल्स होते हैं जिसकी संख्या होती है 4। ये इसके क्या हैं, ये इसके हैं आर्म्स। आर्म्स मतलब मुंह में आने वाले भुजाएं। अब एक एक करके नाम देखेंगे। और ये होता है, ये जो बन रहा है इसे कहा जाता है पाउचेस। किसके पाउच, ये जो भाग दिखता है इसे कहा जाता है पाउचेस। किसका, गोनेट्स के। इसमें पाए जाएंगे गोनेट्स। यहाँ पे आपको इस प्रकार से एक लगा हुआ पाउच मिलेगा जो बांध के रखता है। और ये दिखने में ये इस प्रकार से दिखेगा। सब तरफ ये सब ऊपर में भी इसी तरीके से आपको दिखेगा। और सिर्फ यहीं पे आपको ये ग्रुप में दिखेंगे। तो ये क्या है आपका, इसे कहा जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल मतलब, गैस्ट्रो मतलब पेट, वेस्कुलर मतलब संवहन करने वाले, लाने ले जाने वाला। कैनाल मतलब होता है नलिका। मतलब आप क्या, पेट के अंदर लाने ले जाने वाली नलिकाओं को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल के नाम से जाना जाता है। अब ये जो 4 भाग दिखती हैं इसे कहा जाता है ओरल आर्म। ओरल मतलब होता है मुंह और आर्म मतलब होता है भुजाएं। तो मुंह के अंदर जो भुजाएं पाए जाएंगे उन्हें क्या कहा जाता है, ओरल आर्म। अब हमने बीच बीच से इस प्रकार से निकाला है, ऐसे ऐसे निकाला है। ये जैसे ये है गैस्ट्रिक पाउच। गैस्ट्रिक पाउच जो स्टमक के अंदर पाया जाएगा, स्टमक के अंदर, पेट के अंदर जो पाया जाएगा उसे गैस्ट्रिक पाउच कहा जाएगा। इसके बीच में आपको एक राउंड शेप स्ट्रक्चर मिलता है जिसको ये है इसका माउथ। ये राउंड शेप स्ट्रक्चर ये क्या कहलाता है, ये है इसका माउथ। ये माउथ है। अब आपने यहाँ से बाहर देखेंगे तो आपको ये सारे गोनेट्स हैं। ये ऊपर में माला जैसे स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ये आपको ऐसे चैन के फॉर्म में दिखता है। ये क्या कहलाते हैं, ये गोनेट्स हैं। गोनेट्स मतलब कि जेनाइटल ऑर्गन के भाग, ये गोनेट्स हैं। अब यहाँ पे डॉट डॉट 4 डॉट दिखते हैं, ये जेनाइटल पिट है। इसे कहा जाता है सब जेनाइटल पिट। पिट मतलब क्या होता है, गड्ढा। पिट मतलब क्या होता है, गड्ढा। गड्ढा कैविटी, उसको पिट कहा जाता है।
अब बाहर के ऊपर बात करते हैं, और ये जो स्पेस दिखता है, इन स्पेस को कहा जाता है अम्ब्रेला सरफेस। इसे कहा जाता है, क्योंकि बाहर का है इसलिए आप उसे बोलेंगे सब अम्ब्रेलर, क्योंकि अम्ब्रेला फॉर्म में पाया जाता है सरफेस, सब अम्ब्रेलर सरफेस, ये इसका नाम होता है। तो ये इसका माउथ है, और ये उसके माउथ से निकले हुए भुजाएं होती हैं। अब ये भुजाएं टेंटिकल्स के माध्यम से, ये टेंटिकल्स हैं, तो टेंटिकल्स के माध्यम से भोजन यहाँ तक आता है, इसको फिर भुजाओं को दिया जाता है, और भुजाओं से होते हुए कहाँ तक जाता है, इसके माउथ तक जाता है। माउथ के अंदर से लगे हुए ये सारे पाउचेस हैं, ये पूरे अंदर तक लगे रहते हैं, ये सारे पाउच, जिसको गैस्ट्रिक पाउच कहा जाता है। तो गैस्ट्रिक पाउच में एक्स्ट्रा सेलुलर पाचन होता है। उसके बाद इसे किसको दिया जाता है, इसे दिया जाता है फिर गैस्ट्रोडर्मल भाग को, गैस्ट्रोडर्मिस को दिया जाएगा। गैस्ट्रोडर्मिस जो गैस्ट्रिक पाउच होगा उसके अंदर पाया जाने वाला एक इनर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे पाया जाने वाला जो भाग होगा जिसको गैस्ट्रोडर्म कहते हैं, वहाँ पे ये इंट्रासेलुलर पाचन होता है, शरीर कोशिका के अंदर इसका पाचन होता है। तो इसमें डाइजेशन दो प्रकार का यहाँ भी मिलेगा, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरा होता है इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर कहाँ पे किया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर गैस्ट्रिक पाउच में किया जाता है, जहाँ पे उसका हाफ पाचन होता है। फिर होता है इंट्रासेलुलर जो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स में होता है, और गैस्ट्रोडर्मल सेल्स में इंट्रासेलुलर पाचन किया जाता है। तो दिखने में ये ऑरेलिया का स्ट्रक्चर है, तो हमको ये वाला डायग्राम देना है। इस डायग्राम के तहत हम पहले डायग्राम देंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे। अगर आपको शॉर्ट नोट में पूछता है एक का, तो आप एक पूरा बड़ा बताएंगे, और एक साथ पूछता है तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके साइड में एक डायग्राम देंगे। अगली क्लास में हम अगला वाला फाइलम देखेंगे।